अब हमारे बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हो गए हैं, इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि बम उम जो है ना वो खुद बना लेते हैं। दूसरे के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में ही बम बनाने का काम शुरू हो गया है। और दरअसल इतना ही नहीं, पूरे परिवार मिल करके मतलब पति पत्नी बच्चा दादा दादी नाना नानी जितने भी परिवार में लोग होते हैं सब मिल करके बम बनाते हैं। और पिछले साल 2 दर्जन से अधिक लोग बम विस्फोट में मारे गए थे। अब फिर खबर आ रही है कि भागलपुर में बम विस्फोट हुआ है और बम बनाते समय ये विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 जो है गंभीर रूप से घायल है। वहीं मधेपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां चली है और इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल होने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको ये खबर मिली वो बीच रास्ते से लौट गए और नीतीश कुमार के चहेते लोग अब बम बनाने का काम करने लगे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देशवासियों को अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भारत तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा। लेकिन लगता है कि इस बात को बिहार के भागलपुर के लोग काफ़ी सीरियसली ले लिए हैं और वो भी शांति प्रिय कौम जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने इस बात को काफ़ी सीरियसली ले लिया है और बम बनाने का काम घर में ही करने लगे हैं। और ये सिर्फ अभी की घटना नहीं है, बल्कि पिछले साल ही भागलपुर में ऐसा ही बम विस्फोट हुआ था, बम बनाते समय विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और शनिवार को जो ये बम विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हम आपको नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। नव भारत टाइम्स अपने रिपोर्ट में कहता है कि भागलपुर के बबरगंज थाना अंतर्गत हुसैनाबाद में शनिवार को जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें एक मकान जमींदोज हो गया, यानी कि मकान जो है वो बम के धमाके से हिल गया, गिर गया, जमींदोज हो गया। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल धमाका इतना ज़्यादा जोरदार था कि आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां समेत, उसकी जो व्यक्ति की मौत हुई है उसकी माताजी समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि अब आत्मनिर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि माँ बेटा बाप सब मिल करके बम बनाने लगे हैं और घर में ही बम बनाने लगे हैं। आपको बताते चले कि यह धमाका इतना ज़्यादा जोरदार था कि इस धमाके की गूंज करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। मतलब आप समझिए कि 5 किलोमीटर तक इस धमाका की गूंज सुनाई दी। वहीं इस धमाके ने पिछले साल हुई धमाके की याद ताज़ा दिला दी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस धमाके की जो है जांच अब एटीएस और एसएफएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर कर रही है। वहीं सीआईडी की टीम भी पहुंच चुकी है और जांच चल रही है। आपको बताते चले कि हुसैनाबाद के कुरैशी मिस्त्री टोले में हुए धमाके की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं एटीएस और सीआईडी की अलग अलग टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। एटीएस की टीम ने पूरे इलाके की जांच की है। 10 सदस्यीय एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर मलबों के नीचे दबी मिट्टी, घटनास्थल पर लगे खून के धब्बे, जले हुए सामान के अंश, दीवारों पर लगे बारूद, केमिकल के धब्बे, एक जला हुआ चप्पल सहित कई अन्य सामान को जब्त किया है, जिसकी जांच की जाएगी। जब बम फटा था उसके बारूद में, उसका बारूद जो इस्तेमाल किया गया था और केमिकल जो इस्तेमाल किया गया, उसकी जांच भी एसएफएल और एटीएस की टीम करेगी और उसके बाद ही इस धमाके की वजह जो है खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी। हालांकि पहली जांच पड़ताल में जो वजह जो सामने आई है वो वजह यही है कि दरअसल उस घर में बम बनाए जा रहे थे और इसकी सूचना भी लगातार पुलिस को मिलती थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। वहीं जमीन के नीचे बम दबा कर के रखने की आशंका बताई जा रही है। एटीएस की टीम ने जो पहली पड़ताल में खुलासा किया है, उसने ये कहा है कि बम बनाया जा रहा था और जमीन के नीचे बम को दबा करके मतलब छुपा करके रखा गया था, जिसकी वजह से यह धमाका हुआ है। वहीं एटीएस के पदाधिकारियों और कर्मियों ने घटना को लेकर किसी भी तरीके के टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही इसके कारणों का खुलासा किया जाएगा। लेकिन टीम के सदस्यों के बीच में आपस में हो रही बातचीत से यह स्पष्ट था कि एक साथ कई सारे बम या विस्फोट के ब्लास्ट होने की वजह से यह घटना हुई है, यानी कि
एक बम के फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है, बल्कि बताया जा रहा जो सूचना रही है उसके अनुसार कई सारे बम यानी कि दर्जनों बम के विस्फोट के कारण ही ऐसा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि पूरा का पूरा घर ढह गया, आसपास के कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 5 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। वहीं एटीएस की टीम को आशंका है कि बम को जमीन के नीचे दबा करके रखा गया था, जिससे ब्लास्ट ने और ज़्यादा भयावह रूप ले लिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची सीआईडी और भागलपुर पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों से इस बारे में घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने घटना के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि एक ही समुदाय की वो पूरी की पूरी बस्ती है और ये समुदाय एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, कोई किसी के बारे में खुलासा करना नहीं चाहता और यही सारी वजह हैं। और एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि दरअसल मधेपुरा के बारे में बताया जा रहा कि एक घटना सामने आई है, जिसके बारे में बताया जा रहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में गोलियां चली है और इस गोलियां जो चली है वहां पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जो खबर आ रही है उसके अनुसार मधेपुरा के मुरलीगंज में रविवार दोपहर बीजेपी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां चली। फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगने से एक कार्यकर्ता घायल भी हो चुका है। वहीं पुलिस ने घायल कार्यकर्ता को इलाज के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने बताया कि गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं जानकारी मिल रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और वे लोग रास्ते में ही थे, तभी इस घटना के बारे में उन लोगों को जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों ने बीच रास्ते से ही लौटने का फैसला कर लिया। और आखिर ये सब जो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आरजेडी के कार्यकर्ता हो, इन लोगों का मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पब्लिक प्लेस पर ये लोग गोली चलाने से बाज नहीं आते। वहीं आजकल शादी समारोहों में भी गोली चलाने का यानी कि फायरिंग करने का प्रचलन बढ़ गया है। कई सारे स्टेज शो के दौरान भी फायरिंग होती है और इसी में एक भोजपुरी गायिका को भी गोली लगी थी, जिनका इलाज पटना में हुआ था। आजकल यही सब हो रहा है कि शादी समारोह में हो, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग में हवाई फायरिंग की जाती है और इस हवाई फायरिंग में भी कई लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर के जो फायरिंग दिखावे की जो एक आजकल चल रहा है उसके अनुसार। और वहीं भागलपुर वाला जो घटना जो सामने आया है उसमें पिछले साल 24 लोग मरे थे, लेकिन इस घटना के बाद आखिर क्या हुआ, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई, आखिर उस जांच में क्या हुआ, वो भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फिर भागलपुर में ये जो घटना हुई है, अब इस घटना की जांच एटीएस कर रही है, उसके बाद सीआईडी कर रही है, सीआईडी की टीम कर रही है। लेकिन इस घटना की जांच के बाद आखिर क्या कार्रवाई होगी वो भी खैर पता चलना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली घटनाओं के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कौन लोग उस घटना में शामिल थे। और सरकार सेकुलर सरकार है बिहार की, और बिहार की सरकार जो है जाति विशेष पर काफ़ी ज़्यादा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। आप सभी जानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पास समय नहीं था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन लोगों को निमंत्रण भेजा था, अपना दूत भेजा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि उनके दरवाजे पे ऐसे सैकड़ों लोग निमंत्रण लेके खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें काम करने से फुर्सत ही नहीं है कि ऐसे आयोजनों में जाए, जबकि बराबर उनको आप रोज़ा नमाज में आप देखते होंगे, हज की यात्रा हो या कहीं की भी हो, ऐसे कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक टोपी लगा करके जरूर शामिल होते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन इन नेताओं की आखिर क्या है, नीति क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि दरअसल हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ और एक समुदाय विशेष पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, इसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। जबकि इस देश में सभी नागरिकों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, एक समान सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं जाति और धर्म को विशेष को मायने में रख के, नज़र में रखकर बनाया जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय
कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।